फ्रेंड्स, अमेज़ोन के ऊपर लोगों के आजकल सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। जैसे सेल दिवाली के समय पे बहुत ज़्यादा हाइक पे चल रहा था, उसके बाद अचानक से लोगों के सेल्स में एक ड्रॉपेज आना शुरू हुआ है जो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। तो गाइज़, मैं हूं रंजन और स्वागत है आपका आरएसआर डिजिटल इंडिया में। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेज़ोन पे जो सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सेल जो ड्रॉप कर रहे हैं उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, पहला चीज़ ये है कि अमेज़ोन ने जो बैकएंड में एआई बेस्ड जो चेंजेस करे हैं कि जैसे क्या होता है कि हम लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, बुलेट पॉइंट्स जो बनाते हैं, कई बारी हमारे टाइटल्स बिल्कुल अपने वेरिएशंस के अलग अलग, कुछ लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं कि 2-4 बार प्रोडक्ट्स को लाइव करते हैं। सेम एक ही प्रोडक्ट है, उसको 3-4 मल्टीपल्स टाइम उनको लाइव कर दिया अमेज़ोन की वेबसाइट पे। तो अमेज़ोन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है वो उस चीज़ को डिटेक्ट करता है, डुप्लीकेसी निकालता है उस प्रोडक्ट के अंदर और उसको मर्ज कर देता है। तो लोग क्या करते हैं कि एक तो पहले से उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फिर वापस से एक नया प्रोडक्ट लाइव करते हैं, फिर से वापस से नया करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो, 2-3 बार वो प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी बनती है। तो उसको क्या कर रहा है, वो अमेज़ोन उस एएसआईएन को मर्ज कर दे रहा है। जब वो एएसआईएन हमारा मर्ज हो रहा है तो उससे भी हमारा सेल्स का, सपोज किसी हाई रैंकिंग के प्रोडक्ट, सपोज किसी का रैंकिंग अगर मान लीजिए 8-9 प्रोडक्ट का रैंकिंग आ रहा है, प्रोडक्ट जो कैटेगरी रैंक है 8-9 पे आ रहा है, और दूसरा जो है उसका सपोज कैटेगरी रैंक हमारा 15, 20, 25, 30, 50 या 100-200 के आसपास हो, तो अब दोनों को मर्ज अगर वो करेगा तो हमारा उस बीच में जो भी रैंकिंग फैक्टर्स के हिसाब से जो आएगा वो रैंक आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि वापस से मर्ज होने के बाद भी आपका जो रैंक है वो उतना ही रहेगा, ऐसा कई बारी काम नहीं हो पाता। तो पहला तो ये है कि जो एएसआईएन का मर्ज होने का जो इशू है वो आ रहा है। दूसरा, अब ये काम कैसे करता है, तो क्या होता है, एक तो जैसे जैसे मैंने बताया आपको टाइटल डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से। दूसरा, आपका इमेज जो है, लोग क्या करते हैं, कई बारी प्रोडक्ट सेम है, बस उसका उन्हें बैकग्राउंड वो चेंज कर देते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ भी, क्योंकि एआई जो है अमेज़ोन का, वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि आप किस प्रोडक्ट पे फोकस्ड हैं। अब अमेज़ोन का गाइडलाइंस इमेज में ये है कि आप 80% एरिया में अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे, बाकी के एरिया को आप वाइट में रखें या लाइफ स्टाइल इमेज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तो जो 80% एरिया जो है, जो आपका प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, उस एरिया को डिटेक्ट करना जब शुरू करेगा वो, तो उस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है वो वैसे भी मर्ज हो जाएगा। तो दूसरा एक इमेज का भी आ रहा है। कुछ लोग क्या है कि कुछ वैसे कुछ लोग ना, मतलब कुछ वैसे अनदर ब्रांड्स के कीवर्ड्स को यूज़ कर दे रहे हैं कि आजकल आप लोग थोड़ा सा, जो भी आप टाइटल्स में, डिस्क्रिप्शंस में या जहाँ भी आप लोग अनदर कुछ वैसे ब्रांड्स का नाम यूज़ मत करें आप लोग, या अगर कुछ वैसे कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए कि वो किसी ने रजिस्टर्ड तो नहीं कर रखा है, क्योंकि उस बात से भी फ़र्क पड़ता है कि अगर किसी ब्रांड रजिस्टर्ड अगर वो कीवर्ड है, अगर आप उसको अपने टाइटल या बुलेट पॉइंट या अपने सर्च टर्म में यूज़ आप कर रहे हैं, तो उससे भी आपका जो डिटेल्ड पेज है वो रिमूव होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो है वो वॉल्यूशंस आपका लग जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हैं आप उसको मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट मत बनाओ। सिमिलर आप एक पर प्रोडक्ट को लाइव करो, जेन्यून प्रोडक्ट आप बेचो और जेन्यून उसका आप इंफॉर्मेशन दो कस्टमर तक। ये चीज़ हो गया। तो ये कुछ कुछ जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं, इन वजह से लोगों के जो सेल्स में ना एक ड्रॉपेज आना शुरू हो गया। अब एक बिग फैक्टर जो है वो ये है कि अब देखो, ज़्यादा आप डुप्लीकेट बनाओगे तो उससे क्या होगा कि किस पे ऐड चलाना है, आपका ऐड का जो एक्सपेंसेस हैं, स्पेंड भी बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। और हाई जाने के बाद आपका 2-4 महीने के बाद वो अगर एएसआईएन आपका ब्लॉक हो जाए तो जो पैसे आपके गए वो सारे वेस्ट ऑफ मनी है। तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि पैसे मेरे वेस्ट ना जाएं, तो उतना ही आपको यूज़ करना है कि पैसा आपका मतलब प्रॉपर यूटिलाइज हो, वेस्ट ना हो, यूटिलाइज हो। तो ये चीज़ है। तो ऐड के लिए भी आपको ध्यान देना है कि उन्हीं प्रोडक्ट पे हमें ऐड भी चलाना है। तो गाइज, आप जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का जो वॉयलेशंस लग रहा है उससे हमें कैसे बचना है, तो आपको इंस्टेंट देखना है कि आप अपने जो कीवर्ड्स हैं उसमें अगर आपने अनदर ब्रांड्स का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उनको अगर आपने यूज़ कर रखा है, तो आप प्लीज़ उसको अपने टाइटल से, डिस्क्रिप्शन से या सर्च टर्म है वहाँ से, सर्च टर्म में तो गाइज कम से कम आप दूसरे ब्रांड को यूज़ ही मत करना, पहली चीज़। तो आप इन सब 3 जगहों से उसको आप रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद
आप उसको बैकएंड में आप जाओ, जहाँ अकाउंट हेल्थ का होता है वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपके पास वॉलेशंस आएगा, उस वॉलेशंस में जा करके उनको आप फिक्स पे डाल दो। वहाँ पे आप अप्लाई करोगे, सबमिशन के लिए आता है, अप्लाई करोगे तो उस तरीके से आप उसको वापस से रिकवर भी कर सकते हो। ये मैक्सिमम केस में लोगों के साथ हो रहे हैं ऐसे। तो आप इन तरीके से अपने लिस्टिंग को बचा सकते हो, अपने जो टाइम है उसको, अपने स्पेंड को यूटिलाइज कर सकते हो, और जो सेल्स जो ड्रॉप हो रहे हैं उसको आप रिकवर भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं और भी इस रिलेटेड फैक्ट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।